भाई लोग अभी जाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल में। और मैं जैसे देख सकता हूँ कि आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ पर मेट्रो चलती है, तो यहीं से हम जाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल। और इस्कॉन टेम्पल जाने के बाद आपको वहाँ से आपको सारी अपडेट देता हूँ। अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं या फिर कहीं और से इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका रहता है मेट्रो, क्योंकि मेट्रो से आप बहुत ही कम समय में और कम बजट में भी आप टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। मेट्रो से और अब चलते हैं इस्कॉन। यहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। और मंदिर तक पहुंचते ही आपको कुछ इस तरह का नजारा दिखेगा, जहां पर आपको डायरेक्ट एंट्री कर लेनी है। एंट्री का कोई भी चार्जेस नहीं है और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए आप मेन गेट से भी प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, तो फाइनली गाइस एंट्री कर चुके हैं मंदिर के अंदर और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ। और यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर हमारा मंदिर है, तो यहीं से हम जाने वाले हैं और दर्शन करने वाले हैं। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। मंदिर के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो ये देखकर मैं शॉक हो गया, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन में इस्कॉन टेम्पल में भीड़ थोड़ी ज्यादा रहती है और आज भी भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाइस। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में लगभग आपको बहुत सारा समय लग सकता है और आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप जो है अगर आप बाइक लेकर आते हैं तो आपको आसानी रहती है। यहाँ पर आपको अपने शूज जमा करवा देने हैं। शूज की फीस 20 रुपए है, लेकिन आप यहाँ पर फ्री स्टैंड भी लगे हुए हैं जिन पर आप शूज अपने रिस्क पर रख सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पर फ्री में शूज रखे और उसके बाद में हैंड वॉश करने के लिए यहाँ पर अच्छे से नल लगे हुए, जहाँ पर आप अच्छे से हैंड वॉश कर सकते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर में आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आपको पीने के पानी की सुविधा है, वैसे वैसे आपको और सुंदर नजारे दिखते जाएंगे। रास्ते में अगर आपको प्यास लगती है तो पीने का पानी उपलब्ध है। अगर आप भी कभी बेंगलुरु की साइड में आए या फिर आप बेंगलुरु में ही रहते हैं तो आप इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत ही सुंदर जगह है। रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अंदर की तरफ एक गार्डन भी है जो कि काफी खूबसूरत है और वहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। मंदिर पर ऊपर चढ़ने के लिए इस तरीके से सीढ़ियाँ लगी हुई है, जिनसे अगर बारिश भी आती है तो वहाँ पर भीगने का कोई भी डर नहीं रहता है। यहाँ पर आपको हरियाली और सुंदर सुंदर जगह दिखेंगी। ऐसे ये तो शुरुआत है, आगे और भी बहुत सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, अगर आप बेंगलुरु आते हैं तो क्या आप इस मंदिर को देखने के लिए आएंगे। आगे आपको मंदिर में किस तरीके से आना है और वहाँ की सारी जानकारी सम्मिलित है, तो वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर वो मेन पॉइंट है जहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोज के शौकीन सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि आगे मंदिर में फोटोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यहीं से हमारे मंदिर दर्शन की असली यात्रा शुरू होती है। मंदिर सुबह 4:15 पर खुल जाता है और सुबह के 1 बजे तक खुला रहता है। 1 बजे से 4:15 तक मंदिर बंद रहता है और उसके बाद में 4:15 से मंदिर खुलता है, जो कि रात को 8:15 पर बंद होता है। अगर आपको अच्छी अच्छी फोटोज खींचनी है तो आप यहाँ पर अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। व्यू बहुत ही शानदार आता है और साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी भी रहती है। मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कलाकृति से और संस्कृति से अभिभूत है। यहाँ पर इतनी भीड़ देखकर लगता है कि यहाँ पर ये बहुत सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। अगर आप लोग ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो यशवंतपुर रेलवे स्टेशन आ जाएं। यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। वहाँ से आपको महालक्ष्मी या फिर टेंडल सोप फैक्ट्री मेट्रो स्टेशन तक आ जाना है। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 700 से 800 मीटर दूर है। यहाँ से आप आसानी से पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो राजाजी नगर तक आ सकते हैं और यहाँ पर आपको मंदिर बहुत ही पास में मिल जाएगा। चलिए अब असली मंदिर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आपको VIP टिकट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट भी दर्शन कर सकते हैं। VIP दर्शन करने के लिए शुल्क 500 रुपए है, यानी कि आप 500 रुपए जमा करवा कर डायरेक्ट VIP की सुविधा ले सकते हैं, जिसमें आपको मंदिर में बिल्कुल पास से चढ़ाया जाएगा और साथ में आपको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर साधारण यानी कि फ्री वाली लाइन में जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इस लाइन के साथ में है वो VIP वाली लाइन में नहीं है। ये इस्कॉन टेम्पल का सबसे पहला मंदिर है जिसमें हम लोग दर्शन करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी मना है, लेकिन मैं आपको बाहर से व्यू दिखा सकता हूँ। अगर आप फिर से फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप साइड में खड़े होकर फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ से ऊपर की साइड में एक और जगह है जहाँ से व्यू बहुत ही शानदार आता है और वहाँ पर
सबसे ज्यादा फोटोज क्लिक की जाती हैं। वैसे आप लोगों को यहाँ पर साइड में बोर्ड दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको फोटोज लेना मना है, यानी कि मंदिर के अंदर आप फोटोज नहीं ले सकते। मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद लेने के लिए एक स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नारियल और कुछ केले दिए जाते हैं। यहाँ पर फॉरेनर भी घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इस भीड़ में आपको फॉरेनर भी जरूर दिखेंगे। यहीं से शुरू होती है हमारे दर्शन की असली शुरुआत। यहीं से मंदिर में दर्शन की शुरुआत होती है और इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जिस तरह के यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ है, उसी तरीके से यहाँ पर सबसे ज्यादा परफेक्ट लोकेशन है फोटोज खींचने के लिए। और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ दिखेगी और अक्सर लोग यहाँ पर फोटोज खिंचवाते हैं, वीडियोस भरते हैं और साथ में व्लॉगिंग भी करते हैं। शाम के समय में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। और ये सभी भीड़ भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए आई है। मंदिर के अंदर आपको अन्न प्रसादनम की सुविधा भी है, यानी कि आपको फ्री में प्रसाद दिया जाता है, जो कि अंत में आप ग्रहण कर सकते हैं। ये मंदिर 1997 में बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपने बताया। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर लोकेशन है और साथ में एक अलग ही अनुभूति यहाँ पर आने पर आपको होगी। ये सबसे प्यारी लोकेशन है और इस पूरे वीडियोस में मुझे 3-4 लोकेशन सबसे ज्यादा पसंद आई है और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, जहाँ से आपको पूरा एक अलग ही व्यू दिखता है। तो अगर आप लोग भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप कुछ समय बिता सकते हैं। वैसे मंदिर के अंदर बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है, लेकिन मंदिर के अंदर की वीडियो शूटिंग आप लोग नहीं कर सकते। और एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि अगर आप सारी चीजें वीडियोस में देख लेंगे तो आपके लिए ऐसा क्या रहेगा जो आपको यहाँ इस मंदिर की ओर खींच लाए। तो अगर आप यहाँ पर इस तरफ आते हैं तो एक बार इस मंदिर में जरूर आए। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ पर दर्शन करने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है। यहाँ से आपको मात्र मंदिर के ऊपर से थोड़ी सी झलक दिख रही होगी और इसके बाद में यहाँ पर आप लिखा है कि आप अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए और अंदर श्रीमद् भगवत गीता के स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो हम फाइनली नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर लगे हुए हैं बहुत सारे स्टॉल, जहाँ पर आपको अलग अलग आइटम देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको दिए, अगरबत्ती, धूप और अलग अलग आइटम जो पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी दुकान की तरह एक स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ आपको कई प्रकार की वस्तुएं मिलेगी, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो या फिर भगवान की मूर्ति ही क्यों ना हो। यहाँ पर आपको भगवान जी की मूर्तियां भी मिलेगी, श्री कृष्ण जी की, बाल लीलाओं की और माता लक्ष्मी जी की, यानी कि आपको जैसी मूर्ति चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको ऐसी ऐसी फोटोज मिलेंगी जो शायद आपको मार्केट में भी ना मिले। यहाँ पर एक बहुत बड़े मार्केट की तरफ ये नीचे सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ कपड़े के ही नहीं बल्कि खाने पीने, मिठाई के और जूस के भी आपको स्टॉल दिखेंगे। तो अगर आप कुछ खाना या फिर पीना चाहते हैं तो यहाँ पर खा या फिर पी सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे प्रसादनम की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ पर आपको प्रसाद वितरित की जाएगी, तो यहाँ पर जाने के लिए आपको इस अंदर की साइड से चले जाना है। और यहाँ पर जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पर भी आप साइड में बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। मैं आपके साथ हर वो डिटेल शेयर करना चाहता हूँ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको यहाँ पर व्यू बहुत शानदार दिखेगा, क्योंकि पीछे मंदिर का लुक है और साथ में नाइट में यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग भी दिख रही है। और यहाँ पर आप खड़े होकर अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं और साथ में कुछ अच्छी फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद वितरित की जाती है और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। दी जाती है जो कि अच्छी होती है, तो आप भी यहाँ पर जरूर एक बार खाकर देखें। बहुत अच्छा स्वाद होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। अभी लगभग शाम के बहुत काफी समय हो गया, लेकिन अभी भी भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सामने की तरफ से बहुत अच्छा लुक आएगा, तो यहाँ पर भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बैठने के लिए अलग अलग चेयर्स लगी हुई है। आप चाहें तो नीचे भी बैठ सकते हैं या फिर ऊपर भी बैठ सकते हैं। अगर आप खड़े रहकर प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो खड़े रहकर भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके की प्रसाद है, बहुत ही अच्छी प्रसाद है। इसको आप खिचड़ी बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाई जाती है यहाँ पर और प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको हैंड वॉश की सुविधा भी उपलब्ध है। आप साइड में अगर कोने में देखेंगे तो वहाँ पर आपको हैंड वॉश की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप अच्छे से हाथ धो सकते हैं। और अगर आप पीने का पानी चाहते हैं तो अलग यहाँ से आपको ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा। यहाँ पर रोजाना 11:30 बजे से 2 बजे तक फ्री लंच कराया जाता है। आप जैसे ही थोड़े आगे आएंगे यहाँ पर आपको एक और लोकेशन दिखेगी, जहाँ पर आपको फोटोग्राफी करने का अगर शौक है तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहीं से ही फुटवेयर स्टैंड की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपके राइट हैंड साइड में दिख
जाएगा। यहाँ से आप जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक रास्ता मिलेगा जहाँ से आप फुटवेयर स्टैंड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपने फुटवेयर की साइड में जा सकते हैं जहाँ से आप एग्जिट करने वाले हैं। तो यहाँ से आप जेंट्स और लेडीज के दोनों टॉयलेट है, तो फ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हो सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं फुटवेयर स्टैंड की तरफ। तो यहाँ से लगभग थोड़ा दूर चलने पर आपको फुटवेयर स्टैंड दिख जाएगा। लेकिन अगर आप बाइक या फिर कार लेके आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग दिख रही होगी, तो यहाँ पर आप अपना जो भी वाहन है यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर फुटवेयर की तरफ। यहाँ पर जहाँ पर आपने पेड रखे थे तो यहाँ पर आपके पेड फुटवेयर हैं। अगर आपने फ्री वाले रखे थे तो फ्री वाले आपको पहले वाली जगह पर भी मिल जाएंगे। बहुत से लोगों की चप्पलें गुम जाती है, तो अगर आप सावधानी से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। मात्र 20 रुपए में आपके चप्पल सुरक्षित और सही जगह पर रहते हैं। अगर आपका कोई लगेज है तो यहाँ पर अगर लगेज कलेक्शन करना चाहते हैं तो आप थोड़े आगे जा सकते हैं। ये थी श्री हरे कृष्ण मंदिर यानी कि इस्कॉन टेम्पल की पूर्ण गाइड यात्रा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको एक और नई लोकेशन और डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग कब आ रहे हैं श्री कृष्ण मंदिर। अंत में कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।